देश के प्रत्येक जिले में आचार्य कुलम खोलने की राष्ट्रव्यापी सेवा योजना के सहायता अर्थ आयोजित योग शिविरों की श्रृंखला में गुजरात के सूरत शहर में आज से शुरू हुए योग शिविर के लिए परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कल सूरत पहुंचे। सूरत पहुंचने पर सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज ने पत्रकारों को संबोधित किया। मुझसे लोग पूछते हैं कि योग आपने कहां से शुरू किया, तो मैं जहां पर भी दुनिया में जाता हूं तो हमेशा उसमें सबसे पहले सूरत का नाम आता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सार्वजनिक रूप से योग कराना सूरत से शुरू किया। उस समय मेरे कार्यक्रमों में 200-250 लोग आया करते थे। ये 93-94 की बात है और आज 22 वर्षों के बाद धीरे धीरे वो काफिला बढ़ता गया। मेरे शिविरों में 2-2 हजार लोग आने लगे। जब मैंने जसदण गुजरात में शिविर किया तो उसमें 2-2.5 हजार लोग आए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा शिविर है 2-2.5 हजार लोगों का। फिर एक समय शिविर में लोग नहीं समा पाए तो मैंने 2 समय उसको किया। 2001 से फिर जब हमने दिल्ली में शिविर किया छतरा स्टेडियम में, तब उसमें पहली बार करीब 10,000 लोगों ने भाग लिया। और उसके बाद तो ये सिलसिला ऐसा चला कि अब पूरे विश्व में योग को एक बहुत बड़ा गौरव मिला और उससे भारत और भारतीय संस्कृति को गौरव मिला। आज मैं अपने पिछले 20-22 वर्षों की सेवा को देखता हूं तो करीब 20 लाख किलोमीटर की हमने यात्रा की है, करीब 20 करोड़ लोगों के शिविर और सभाएं की हैं। योग भी यहां से शुरू हुआ और इस देश में योग धर्म के साथ जब राष्ट्र धर्म के ऊपर प्रश्न आया तो हमने भारत स्वाभिमान यात्रा भी गुजरात से द्वारका से शुरू की और उससे सत्ता परिवर्तन भी हुआ और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। अभी व्यवस्था परिवर्तन यद्यपि शेष है और पिछले इन 5 वर्षों के दरमियान, क्योंकि मैंने 1 से 2 दिन के कार्यक्रम दिए थे पूरे देश भर में, अब दोबारा से 5 दिन के शिविरों का आयोजन चल रहा है। उसमें अब 5 दिन तक कल से सूरत में रहेंगे। हमने यहाँ पर महिलाओं के लिए हमने हर शिविर में व्यवस्था की है कि यद्यपि सुबह शाम जब भी हमारा शिविर होता है तो महिलाएं उसमें बराबर की भागीदार होती हैं, लेकिन महिलाओं की अलग से शारीरिक, पारिवारिक और उनकी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। तो महिलाओं के लिए विशेष शिविर 22 तारीख को और 23 तारीख को विद्यार्थियों के लिए विशेष शिविर का हमने आयोजन रखा है, शिविर स्थल पर ही, लक्ष्मी नारायण फार्म पर ही, और उसका समय शाम को 4 बजे से रखा है। सुबह शिविर का समय आप सभी को पता है कि जब से मैंने योग शुरू किया तब से 5 बजे का शिविर का मेरा समय होता है और मैं 4:45 बजे पहुंच जाता हूं। और इस शिविर में मैं आम जनों के साथ आप पत्रकार भाइयों को भी आमंत्रित करता हूं, क्योंकि स्ट्रेस तो आजकल सभी को बढ़ रहा है, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे आम लोग हों, चाहे मैं यदि इसको बड़े शब्दों में कहूं, चाहे वो फकीर हो, वजीर हो, अमीर हो या साधारण नागरिक हो। योग तो एक जीवन पद्धति है। हमने कभी भी योग को किसी धर्म की तरह, किसी मजहब की तरह, किसी पंथ की तरह प्रचारित नहीं किया। योग को एक विज्ञान की तरह प्रचारित किया और उसके हमने साइंटिफिक प्रमाण दिए। अभी हमने ओबेसिटी के ऊपर एक पूरा साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ शिविर रखा और वर्ल्ड में पहली बार हमने 3 to 7 kg वेट विद इन 7 डेज सारे साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए और कंट्रोल डाइट और नॉर्मल डाइट के ऊपर हमारा ये शिविर था। भी इंटरनेशनल जर्नल में भी प्रकाशित होगा। और हम शिविर में भी कहते हैं कि हम शिविर में 5 दिनों में 3 से 5 किलो वेट कम करते हैं। और ये मात्र दावा नहीं है, ये हकीकत है, हम करते हैं। मैक्सिमम लोगों
कि ब्लड प्रेशर की गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली बंद हो जाती है। पहले ही दिन से लोगों को नींद अच्छी आने लगती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, अनिद्रा जैसी बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जो पेट की जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए पता नहीं आदमी क्या क्या सुबह से शाम तक चूर्ण चटनी खाता है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। योग से लाइफस्टाइल डिजीज दूर हो जाती हैं। मेरा सूत्र यह, इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। योग इन डेली लाइफ माने योग हमारी एक जीवन पद्धति है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, और योग एक आत्मदर्शन का, प्रभु दर्शन का, और इस समष्टि के साथ एकाकार होने का मार्ग है। आज बहुत तरह के प्रश्न देश में उठाए जा रहे हैं कि क्या भारत में असहिष्णुता है, क्या भारत किसी एक मजहब के, एक मत पंथ के लोगों का देश है। भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, भारत की संस्कृति है सह अस्तित्व, को एक्जिस्टेंस, और भारत की संस्कृति एकत्व माने वननेस। हम सब एक ईश्वर की संतानें हैं, हम एक मनुष्य हैं, और इस मनुष्य धर्म के प्रति, मानव धर्म के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हम जीते हैं। तो योग को हमने उसी रूप में लिया, और देश से लेकर के पूरी दुनिया में हम गए, और जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा आदरणीय मोदी जी ने यूएनओ में, उसके बाद से विश्व पटल पर योग को और अधिक गौरव मिला। और आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर के अधिकांश मुख्यमंत्रियों से लेकर के अधिकांश एक्टर एक्ट्रेस से लेकर के क्रिकेटर्स से लेकर के नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, आम लोगों से लेकर के खास लोगों के जीवन में जब योग सम्मिलित हुआ है, किसी भी विधा का लोगों की जीवन पद्धति बन जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज योग लोगों की जीवन पद्धति बना है, और हमारा अभियान है लोग ड्रग फ्री, डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, पीसफुल लाइफ जिए। और उसके लिए ये 5 दिन एक बात अच्छा अवसर होता है जब लोगों को योग का बेनिफिट तो मिलता ही है, लोगों की योग हॉबी बन जाता है, योग हमारा अभ्यास बन जाए, योग हमारी प्रैक्टिस बन जाए, योग हमारी जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल बन जाए, तो उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में रोज योग नहीं हो पाता है, तो उस बहाने से लोग आए। ये शिविर पूरी तरह से निःशुल्क रखा है, और एक बड़े प्रयोजन के लिए भी रखा है। हमने ये तय किया है कि देश भर में जहां जहां हमारे शिविर हो रहे हैं, जहां नहीं भी हो रहे हैं, हर एक जिले में एक आचार्य कुलम बने। आने वाले 5 से 10 वर्षों में हमारी योजना, हमने योग के साथ एक फोकस किया है आचार्य कुलम बनाने पर। तो देश में करीब 500 आचार्य कुलम बने। इसके लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। उसमें हम लोगों से डोनेशन भी लेंगे, और जो हमने योग के साथ स्वदेशी का अभियान शुरू किया पूरे देश भर में, उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट 100% इस शिक्षा के काम के लिए आचार्य कुलम के इस अभियान में लगेगा। और इसी के लिए हमने तय किया कि इस देश में एक तो आर्थिक गुलामी से मुक्ति मिले, देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे। इसके लिए हमने पतंजलि आयुर्वेद का स्वदेशी का अभियान भी बहुत मुखर रूप से चलाया हुआ है। और सूरत में भी हमने तय किया है कि जब हमारे बड़े अभियान यहीं से शुरू हुए हैं, तो सूरत में भी एक देश का सर्वश्रेष्ठ आचार्य कुलम बने, जो प्राइमरी से लेकर के प्रथम कक्षा से लेकर के और 12वीं तक होगा। और इसके बाद में तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हम दिल्ली के पास में प्लान कर रहे हैं, जहां पर
50,000 से 1 लाख विद्यार्थियों के रेसिडेंशियल पढ़ने की फैसिलिटी हो, एक बड़ा एकोमोडेशन हो, वो एक अलग अभियान है। तो योग के साथ शिक्षा पर हमने स्वयं को केंद्रित किया। स्वदेशी के बारे में मैंने बात की और हमें कहते हुए फक्र है कि आज एक यूनिलीवर को छोड़ करके लगभग सभी विदेशी कंपनियां पतंजलि से अब पीछे जा चुकी हैं और जो पतंजलि का ट्रस्ट है वो इतना बड़ा हो चुका है लोगों के दिलों में कि लोगों की आज फर्स्ट प्रायोरिटी, चाहे वो हर्बल मेडिसिन हो, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड एंड नेचुरल कॉस्मेटिक में लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी आज पतंजलि बना है। ये भी एक पतंजलि के प्रति लोगों के भरोसे का, विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक आज समाज में खड़ा हुआ है। ये कुछ बातें थी मैंने आपके सामने रखी। पत्रकार वार्ता के पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन व उद्बोधन दिया। आप सब भाई बहनों ने पिछले कई दिनों से बहुत पुरुषार्थ किया है। आप सबके पुरुषार्थ को बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते ही हैं और ये तो सारे जीव जंतु करते हैं। चींटी भी अपने लिए दाने का प्रबंध करती है, हाथी भी अपने खाने का प्रबंध करता है। ये जितने पंछी हैं, चिड़िया हैं, मोर हैं, शेर है, सांप है, जितने जीव जंतु हैं अपने अपने खाने पीने के लिए, अपने जीने के लिए, शास्त्र में कहा जाता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नारायणम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समान। आहार એટલે ખાવાનું પીવાનું, ગુજરાત કે ને આમ ખાઈએ પીએ મજા કરીએ અને ખાવાનો પીવાનો મજા કરવાનું કામ તો પશુઓ પણ કરે છે ને ભાઈ, આમાં અમારું ખાસ શું થયું? અને આ ખાલી गुजरात की बात नहीं करूं, पूरी दुनिया में मैंने देखा सबसे ज्यादा भोग का वेग 2 इंद्रियों में होता है। मैंने पूर्व से लेके, अर्थात इधर चाइना से लेके और वो पूर्व में जाओ तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और पूरा जापान से लेकर के, भारत से लेकर के, एशिया से लेकर के और पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में, यूएसए, यूके और सारे एशियन जो है उसमें, यूरोपियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, जहां देखा मैंने खाने पीने की जगह पर भीड़ लगी रहती। જ્યાં વધારે માણસો ઉભો હોય ને તો વિચાર કરી લેવાનો या તો અહીંયા ખાવાનો પ્રબંધ છે નહીતર કોઈ ભોગનો પ્રબંધ છે। વાસના અને રસના એ બે ઇન્દ્રિયો છે ને, કોઈનું નામ રસના હોય ને તો ખોટું નહીં માનવાનું। ઘણા બધા રસના નામ રાખતા હોય ગુજરાતમાં, રસનાબેન, પણ એ રસના એટલે જીભ, સ્વાદ, સ્વાદ ઇન્દ્રિય, અને વાસના એટલે ભોગ ઇન્દ્રિય, કામ ઇન્દ્રિય। રસના અને વાસના એ બે ઇન્દ્રિયોનો વેગ ખૂબ જ પ્રબળ હોય છે। આહારની બાબત રસના અને વાસના, મૈથુનની બાબત અને ઊંઘવાનું, પછી ખાઈ પીને પછી સુઈ જાય। આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન એટલે ભય એટલે જે આપણાથી મજબૂત હોય ને એનાથી આપણને ભીખ લાગે, અને જે આપણાથી થોડું કમજોર હોય ને એને આપણે ડરાવીએ। એ આખી દુનિયામાં આવું ચાલે છે, જાનવરોમાં ચાલે, મનુષ્યોમાં ચાલે। न तो ताकतवर से डरना और न कमजोर को डराना, ये तो पशु करते हैं। हाथी हो, शेर हो, चीता हो, कोई हो, कूतरा हो ने, ये पण એવું તો કામ કરતા જ હોય ને। ભય, આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન એનામાં જીવાનું, એમાં જ જીવાનું, એ જિંદગી નહીં। શું જિંદગી છે? ધર્મ। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समाना। आचार्य चाणक्य एम कहे कि नारम चिंतित प्राच्यो धर्मम एकम ही चिंतित।
આહારો હિ મનુષ્યાણામ જન્મના સહ જાયતે. જે પ્રજ્ઞાવાન પુરુષ છે એને આહારની બાબત નહીં સોચવાની. जो विवेकशील मनुष्य उसको आहार के बारे में नहीं मत्था पच्ची करनी चाहिए. तो आहार तो अपने जन्म के साथ पैदा हो जाता है, जन्म से पहले पैदा हो जाता है. दाखिलो आप बधाए उदाहरण देते हैं कि माँ के कोख में हम जन्म लेते हैं, उससे पहले माँ के स्तनों में दूध तैयार हो जाता है. ये ईश्वर की व्यवस्था है. दिस इज द यूनिवर्सल लॉ. ये भगवान का विधान है. ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि सबके लिए सब प्रबंध है. तो धर्म क्या है? जो हम अपने लिए करते हैं वो हमारा स्वार्थ है, जो सबके लिए करते हैं वो हमारा परमार्थ है, वो धर्म है. तो आप अपना अपना स्वधर्म निभाते हैं. अपना गृहस्थ धर्म है, व्यापार धर्म है, उद्योग धर्म है, अपनी अपनी नौकरी है, ये सब करते हुए जब भी कोई ऐसा सेवा का प्रसंग आता है तो आप लोग अग्रणी भूमिका में रहते हो. ये विशेष आपकी शक्ति है और ये ही आपकी सच्ची संपत्ति है. हम साधु संत फकीर होकर के भी जो भी धर्म कर्म कर रहे हैं वो भी सब यही रहना है. और कोई गृहस्थ होकर के भी जो भी संसार का कर्म कर रहा है वो भी सब यही रहना है. ये जमीन, ये जायदाद, ये बैंक बैलेंस, ये कोठी बंगले, ये बताइए छोड़ी नहीं जाए से. ये पतंजलि योगपीठ हमने बनाया, ये भी यही रहने वाला है. कोई साथ जाने वाला नहीं है. तो साथ क्या जाएगा? साथ जाएगा धर्म. साथ जाता हमारा किया हुआ कर्म. અને એની સાથે उल्टा बोले ना तो धर्म के साथ अधर्म भी साथ में जाता है, कर्म के साथ कुकर्म भी साथ में जाता है. यही साथ जाता है. चाहे कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, फकीर हो, अमीर हो, कोई वजीर हो. तो और इसी से हमारा जीवन तय होता है. आजकल मैं 5 बातों पर बहुत बल देता है. हम जीवन को कैसे जीते. आप सब यहाँ क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको ये समझ विकसित हो गई, ये अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके मन में बैठ गया कि नहीं गुरु का सानिध्य अच्छा है, किसी समर्थ गुरु के पास में हम रहें तो अच्छा है, सेवा करें तो अच्छा है, अपने से कुछ पुण्य हो जाए तो अच्छा है. लेकिन सूरत में ही कितने लोग हैं दोस्त ऐसे सुबह 3-4 बजे उठ के सेवा करने वाले लोग तो 6, 7, 8 वागे वो घूमता उबा था. तो एक समझ विकसित हुई योग के बारे में, सेवा के बारे में, धर्म के बारे में, योग आयुर्वेद के बारे में, गुरु सत्ता के बारे में, भागवत सत्ता के बारे में, पूर्व जन्म पुनर्जन्म के बारे में, जीवन के जो शाश्वत नियम है उनके बारे में, कि हमको क्षणिक सुख क्षणिक शांति नहीं चाहिए, हमें शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत शांति चाहिए, शाश्वत समृद्धि चाहिए, पूर्ण समृद्धि चाहिए. पूर्णता अपने भीतर है. ये समझ विकसित हो. जैसी समझ कैसे विकसित होती है? जैसा वातावरण होता है, जैसा हमारा प्रशिक्षण होता है, जैसा हम पढ़ते सुनते देखते विचारते हैं, जिस घर परिवार खानदान में पैदा हुए, जैसे परिवेश में हम हैं, परिवेश, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, एजुकेशन, परिवेश, एनवायरमेंट, ट्रेनिंग, ये सब हमारी समझ विकसित करते हैं. जैसी समझ फिर उसी तरह के हमारे विचार हो जाते, परिपक्व हो जाते हैं. जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वैसे हमारे थॉट्स अंदर से पैदा होने लगते हैं. जैसे थॉट्स होते हैं वैसे ही इमोशंस, इच्छाएं, कामनाएं, भावनाएं पैदा होती हैं. तो अंडरस्टैंडिंग, थॉट्स, इमोशंस एंड देन एक्शंस. समझ, विचार, भावनाएं, इच्छाएं और उसके अनुसार ही हमारा कर्म, आचरण, व्यवहार और उस कर्म का फल. तो 5 चीजें होगी: समझ, विचार, भावनाएं, कर्म और कर्म का फल. बस ये जिंदगी है. तो आप लोगों में अच्छी समझ पैदा हो गई है, अच्छे विचारों में जीने लगे, अच्छी भावनाओं, अच्छी इच्छाओं में आप बरतने लगे.
और अच्छा कर्म में आपका की दृढ़ता हो गई तो उसका फल अच्छा ही मिलने वाला है। उस कर्म का सबसे अच्छा फल होता है कि सात्विक बुद्धि और धर्म में एकाग्र हम रहे, स्वस्थ शरीर हो, और फिर जो हम पुरुषार्थ करें, किस दिशा में पुरुषार्थ हो रहे तो अनेक जीवों का अलग अलग दिशा में हो रहा है। आप सब भाई बहन ऐसे बहुत श्रद्धा से इस सेवा में लगे। सूरत आते आते हमको करीब 27-28 साल हो गए। कितना हम आए थे 93 में। 93 को कितने साल हो गए? 22-23 साल थी गया सूरत होता होता। अभी हाँ 93 तो कितना साल बीत गया और आप सब यहाँ जमे हुए हो तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ छोटे बच्चे थे बड़े हो गए हैं, कुछ बड़े थे वो बूढ़े हो गए हैं, और कुछ बूढ़े थे वो कुछ स्वर्ग सिधार गए। तो घना बधा भगवान धाम पधारी गया, घना बधा मोटा थी गया, थोड़ा खोटा थी गया। तो संसार नो नियम छे ने, थोड़ा मोटा थाय, थोड़ा खोटा थाय, थोड़ा खसकी जाए, थोड़ा आवी जाए, ये तो चालतो रहे ना, सृष्टि नो क्रम छे। हिंदी में बोलते हैं दादा मारा पोता पोत पैदा हो गया कुड़बा जीवता त्यो। परिवार में दादो मरे અને पोतो पैदा ये ना। तो ये तो संसार का शाश्वत नियम है। आप सब भाई बहन खूब श्रद्धा से खूब भक्ति से सेवा कर रहे हैं। सूरत અને गुजरात ऐसे तो बहुत ऐसे तो सारा ब्रह्मांड ही भगवान का धाम है। फिर अलग अलग स्थानों पर कुछ महापुरुष तप करते हैं तो उसको गौरव मिलता है। तो गुजरात को गौरव मिला कि यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने पूरे विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया, हमें वेदों का ज्ञान दिया, हमें धर्म का यथार्थ बोध दिया, हमें भ्रम से बाहर निकाला, ढोंग आडंबर पाखंड से बाहर निकाला, अंधविश्वासों से बाहर निकाला, छुआछूत को मिटाया। और देश जब प्रबंधता की बेड़ियों में जकड़ा था तो स्वतंत्रता का स्वाधीनता का उद्घोष किया। और प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम जिसको सन्यासी विद्रोह कहते हैं, सन्यासी विद्रोह का मूल महर्षि दयानंद सरस्वती थे। और फिर ये देश आजाद हुआ। भारत अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग मजहबों में, अलग अलग संकीर्णताओं में बटा हुआ था, टूटा हुआ था। उस खंडित भारत को, उस टूटे भारत को एक करने के लिए कहा कि एक तो इस देश में एक भाषा होनी चाहिए। પોતે જન્મથી ગુજરાતી હતા, પછી એનું જે શિક્ષણ છે સંસ્કૃતમાં થયું। महर्षि दयानंद सरस्वती को हिंदी नहीं आती थी पहले, क्योंकि जन्म से गुजराती, पढ़ाई लिखाई सारी संस्कृत में हुई। और आज भी उनका जो लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश, माने हिंदी भाषा में भारत में कोई सबसे पहला, जैसे उससे पहले मैथिली भाषा है या जैसे रामचरितमानस आदि है, तो वो वहां की स्थानीय भाषाएं। अभी भी रामचरितमानस की चौपाई आपको समझने में दिक्कत होती है। माने जिसको हिंदी खड़ी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा में पहली बार देश में कोई ग्रंथ लिखा गया तो उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। माने हिंदी की आधारशिला वहां से रखी गई। उसके बाद धीरे धीरे और महर्षि दयानंद फिर सारे ग्रंथ ही हिंदी और संस्कृत में लिखे। ऋग्वेद भाष्य भूमिका हिंदी और संस्कृत में, वेद भाष्य संस्कृत में और हिंदी में, ऐसे दोनों भाषाओं में भी लिखे उन्होंने। और कहा कि हिंदी ही से राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकती। महर्षि दयानंद को ये लग गया कि अभी संस्कृत तो ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा कम से कम ये हिंदी तो थोड़ा थोड़ा सीख ही लेंगे। तो फिर ऐसे कितने पुरुषार्थ किए, खंड खंड भारत को 565 रियासतों को एक जोड़ने के लिए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले,
महात्मा गांधी हो और तमाम कितने महापुरुष यहाँ पर तो हैं, एक एक का नाम ले तो एक लंबी श्रृंखला यहाँ से जुड़ जाती है, चाहे जलाराम बापा हो, चाहे और हमारे बहुत से महापुरुष। यहाँ तो साधु संत कोई आज पूरे देश में ना बापू कहने में कोई साधु संत हो ना कोई धर्म में काम करे उसको बापू कहे तो बहुत गौरव मिलता है। एक बापू शब्द गुजरात ना अच्छे भाई बहन शब्द है ना, ये भाई बहन बोलते हैं ना। अब तो मोदी जी का तो पेट वर्ड है भाइयों और बहनों भाइयों और बहनों, क्योंकि शुरुआत थी भाइयों बहनों एक संभल हुआ, तो जहां भी भाषण दे भाई और बहनों, अब उनका कोई नकल नहीं करता है ना, तो भाइयों बहनों करके नकल करे। तो जैसे भाइयों बहनों शब्द गुजरात का है, क्योंकि ऐसे प्यार के शब्द, जैसे एक तो प्यार का शब्द होता है, भाई बहन बोले तो प्यार का शब्द है। ऐसे मुंबई में जाओ तो भाई लोग मतलब दूसरा भी होता है। जी मैं ऐसे साला शब्द बहुत प्यार का होता है, अपनी पत्नी का कोई भाई हो इसको साला बोलते हैं, और गाली में सबसे ज्यादा साला का प्रयोग होता है। ऐसे तो हर शब्द का प्रयोग गाली में हो जाता है। ऐसे भगवान कितना अच्छा शब्द है, लेकिन बोले ए भगवान बना फिरता है, इसका मतलब गड़बड़ है। लेकिन भाई बहन ऐसे जनरली बहुत गौरव के साथ में बोला जाता है, तो बहुत प्यार का शब्द हो गया। उत्तर भारत में तो कोई बोले ना તમારું શું નામ, बोले जया बेन, તમારા પતિનું શું નામ, दया भाई। तो ये बोले बहन भाई छो कि तुम्हें पति पत्नी छो। कोई बहन और भाई शब्द बोले ना आगे पीछे, तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो भाई बहन तो ऐसे सरनेम एक जैसा हो गया इधर, भाई बहन पीछे बोलना। खैर ऐसी बापू शब्द, मैंने कहा पूरे देश में बापू बोले ना तो इसलिए कोई साधु तो बापू। तो पहले तो ऐसा होता था, किसी को संत बनना हो ना तो गुजरात में आ जाए। गुजरात में आવીને બધાને સંતની પદવી મળી જાય। જેમ ઘણી જગ્યાએ પદવી મળતી હોય, જેમ નોબેલ પુરસ્કાર મળતું હોય વિદેશમાં, અહીંયા ઘણી બધી પદ્મશ્રી પદ્મભૂષણ વિભૂષણ મળતા હોય। ગુજરાતમાં આવીને કોઈ આમ થોડા સાધુ જેવા કપડા પહેરીને કામ કરે ને બાપુની પદવી મળી જાય। પછી किसी साधु को भगवान भी बनना हो तो गुजरात बढ़िया जगह, अपने को नहीं बनना। मीन्स गुजरात जो है ये चढ़ाता बहुत जल्दी है। अरे इतना चढ़ाता है चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। એ ગુજરાત છે ને એ ફકીર બનાવી દે, વજીર બનાવી દે અને અમીર બનાવી દે। ગુજરાતીઓ છે ને નોકરી કરવામાં એને મજા નહીં આવે, એના अमीर बनवाમાં मजा आए। गुजरात के किसी आदमी के पास में, अभी तो थोड़ा महंगाई का जमाना आ गया, तो पहले मैं 25-23 साल पहले की बात करता हूँ, तो पहले 1-2 लाख रुपए हो ना उत्तर भारत में, तो कोई पुलिस की नौकरी में लगे तो उसको 1-2 लाख रुपए दे तो पुलिस की नौकरी लग जाती। तो उधर उत्तर भारत में किसी, अभी भी चलता है सब, तो घोटाला चलता ही है, भ्रष्टाचार तो ऐसे ही चल रहा है। पहले किसी को 1-2 लाख लगते थे, अब 5-10 लाख 15 लाख लगते हैं। तो इधर किसी के पास 1-2 लाख रुपए हो तो कोई नौकरी करने नहीं जाता, वो 1-2 लाख रुपए हो तो कोई छोटी दुकान लगा लेगा, नौकरी नहीं करनी। इसलिए ये गुजरात के मोटे मोटे उद्योगपति हो गए। तो ये अमीरों की जगह है, ये फकीरों की जगह है, ये वजीरों की जगह है, और ये वीरों की जगह है। आप सब ऐसे भाई, इतनी पुण्य भूमि है ना, तो अपने भीतर से सुबह उठ के गौरव अनुभव किया करो। मारो केटलो मोटो सौभाग्य है, હું આ બ્રહ્માંડમાં ભારતમાં पैदा થયો અને ભારતમાં પણ ગુજરાતમાં पैदा થયો એવું માનીને આપણે ગૌરવ અનુભવ કરીને પોતાનું કામ કરવાનું। આ બે ખૂબ સરસ સેવા કરી રહ્યા છો અને ખૂબ આગળ એમ સેવા કરતા રહો। 4 દિવસ હું તમારે 5 દિવસ સુધી તમારી વચ્ચે જ છો
અને પછી 5મે દિવસ અમદાવાદથી પછી મધ્યપ્રદેશ થઈને પછી આગળ જવાનું છું અને મારું પણ આવું જ કામ છે. સવારે સવારે યોગ કરો ને દિનભર કર્મયોગ કરો ને સદાય રાજી રહો ને બીજાને રાજી રાખો. જે રાજી હોય એ બીજાને રાજી રાખે ને. જો હસતા હોય દૂસરોं को હસાતા હોય, કોઈ રોય ને તો બીજાના આંખોમાં પણ આંસુ આવી જાય, આમ એને જોઈને લાગશે. અને આંસુ નહીં આવે તો આમ કોઈ બહુ ખરાબ મૂડું કરીને આમ બેસા હોય તો આપણને પણ આમ સારું નહીં લાગે. तो आप खूब प्रसन्नता से सेवा कर रहे हैं. भाई जयदीप जी ने और अपने तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सब मिल करके खूब पुरुषार्थ किया इधर. और अभी पिछले दिनों बहन जी भी आकर के गई, समन जी. बहनें ऐसे तो हमारी बहुत प्यारी बहनें हैं, थोड़ा इनको भी और ज्यादा चेतन होने की जरूरत है. कई जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कई जगह मध्यम है. भाई भी हमारे ऐसे ही हैं. गुजराती होने से પૈસા કામમાં ખૂબ મજા આવે પણ સેવામાં સતત થોડાક लाग्या रहे. जो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा मतलब जैसे हम तो 24 घंटा इसी काम के लिए, तो 1-2 घंटा तो सब कर सकते हैं ना. तो माइंड सेट ये बनाओ, दिन भर 16 से 18 घंटा आपको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, करो ना सर. 1-2 घंटा सेवा के भी लगाओ. हमारा लक्ष्मण भाई इसमें हमारा सबसे बड़ा आदर्श है. अपनी फैक्ट्री भी बहुत अच्छी चलाता है और सेवा में भी सबसे आगे, माने दोनों कामों में आगे. कुछ लोग सोचते हैं सेवा करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, तो सेवा करेंगे तो घर ऐसे चलेगा जैसे लक्ष्मण भाई का चल रहा है. फैक्ट्री भी चल रही है, घर भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है. और योग की क्लास में 200-250 लोग आते, कभी कभी तो और 400-500 भी हो जाते. तो योग की क्लास हो, कई शिविर हो, तो एक व्यवस्था बना के रखते हैं. ये जो मैं आपको जो बात बताता हूँ, यहाँ भी हमारे मोटे मोटे चेले बैठे, देखिए अन्नू भाई बैठा इधर. अबे 24 घंटा थोड़ी कोई बिजनेस करते, तो बाकी खाली टाइम होता तो क्या करते, थोड़ा टीवी देखेंगे. खाली टाइम हो गया तो क्या करेंगे, थोड़ा पिक्चर देखेंगे. और खाली टाइम हो गया तो क्या खाना खाने जाएंगे. 2-4 घंटा तो मिल जाता है ना अन्नू भाई. कोई पण कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, 2-4 घंटा बधाने મળતા હોય. वेदांता ग्रुप का मालिक है भाई अनिल अग्रवाल. मेरा अभी मैं उधर यूके में था तो मेरे से बोले बाबा जी बाकी तो सब ठीक है, शाम को 2-3 घंटे का टाइम मिल जाता, उस समय क्या करें वो बताओ. जिस व्यक्ति का 5-10 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य है, वो कहता है शाम को 2-3 घंटे का टाइम मिल जाता है, उस समय क्या करें. तो मैंने उनको पैकेज दिया. मैंने कहा इतना देर ये प्राणायाम करो, इतने देर ये मेडिटेशन करो. हाँ, तो ये 2 घंटा तो इसी में लग जाएगा. फिर 1 घंटा बचता है, उस समय थोड़ा स्वाध्याय कर लो. हाँ? सबको समय है. जो लोग ये बोलते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, इसका मतलब उनके पास समय की किसी के पास कमी नहीं है. मैंने क्योंकि गरीब आदमियों को भी देखा है, अमीर आदमियों को भी देखा है, सबको देखा है, तो मैं कहता हूं समय की कमी नहीं, हमारे संकल्प की कमी है. तो हमारा संकल्प मजबूत होता है तो बहुत अच्छा काम होता है. आप सब भाई बहनों को खूब आशीर्वाद है. सब अपने अपने समय, शक्ति, ऊर्जा से जितना जिसके पास सामर्थ्य है, अपने पूर्ण सामर्थ्य से आप भाई बहन लगे हुए हो. और हमें आशा और अपेक्षा है कि आप ऐसे ही लगे रहेंगे. और जैसे जैसे आप सेवा में लगते जाते हैं, मैं एक बात और भी कहता हूं, आपके जीवन में पुण्य तो बढ़ता ही है, आपका सुख भी बढ़ता है, आपकी समृद्धि भी बढ़ती है. ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं. मैं जो कहता हूं किसी भी संदर्भ में, मैंने बोला सुख बढ़ता है तो सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है तो बढ़ती है. हम लोग खाली भावनाओं के तौर पर बात नहीं करते कि इमोशनल बात कर ली और प्रैक्टिकल नहीं है उसके अंदर. नहीं, जो बात है वो सच है और इसी को हमने देखा है, आप स्वयं में और समष्टि में. तो आप सब भाई बहन ऐसे ही खूब आनंद से रहें. और अंतिम बात, अपने भीतर पूर्णता और सब में पूर्णता की अनुभूति करते हुए किसी भी प्रकार का अभाव अपने भीतर ना अनुभव करें. अपने भीतर और बाहर जब हम पूर्णता की अनुभूति करते हैं तो हर समय हम तृप्ति के साथ जीवन जीते. तृप्ति, शांति जिसको बोलते हैं, संतुष्टि जिसको बोलते हैं, कि जहां पर जो है जीवन में एक बहुत गहरी लय होती है, ये होता ही है पूर्णता की स्थिति. तो भगवान ने पूर्ण का मतलब उसमें कोई न्यूनता नहीं है, वो कंप्लीट है.
तो हमारे भीतर ज्ञान की, सुख की, शांति की, समृद्धि की, आनंद की पूर्णता है। अपने भीतर और बाहर सब प्रकार की पूर्णता का अनुभव करते हुए, स्वयं में पूर्णता और परस्परता में पूर्णता का अनुभव करते हुए आप खूब आनंद से आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यकर्ताओं को आशीर्वचन देने